गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आपके पास है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। दो क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज के बचे थे, वो भी करवाएंगे। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज का बेसिक्स है। तो सिमिलरिटी, दो ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी का क्राइटेरिया क्या क्या हो सकता है, किस किस तरीके से दो ट्रायंगल सिमिलर हो सकती हैं। एक ट्रायंगल हमने मान ली ABC, दूसरी ट्रायंगल मान ली PQR। अगर ये कोई भी दो ट्रायंगल हैं ABC और PQR, तो कहता है अगर एंगल A एंगल P के इक्वल, एंगल B एंगल Q के इक्वल और एंगल C एंगल R के इक्वल, मतलब इनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो हम कहेंगे ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR क्या हैं, सिमिलर हैं। और ये जो सिमिलरिटी है बोली जाएगी एंगल 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 सिमिलरिटी। उसके बाद क्या कहता है, अगर आपके पास ट्रायंगल ABC और PQR कोई भी दो ट्रायंगल हैं, अगर उनके कोई भी दो कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं, मतलब ऊपर तीन थे, कहने का मतलब ये है तीन में से अगर कोई भी दो कोरस्पोंडिंग होनी चाहिए, A P B Q और C R, इनमें से कोई भी दो एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं तो भी हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल्स क्या होंगी, सिमिलर होंगी। क्योंकि दो ट्रायंगल्स के अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल इक्वल होना ही होना है। तो दो भी इक्वल दिखा देंगे तो भी ट्रायंगल्स क्या बोली जाएंगी, सिमिलर। और इस टाइप की सिमिलरिटी को हम बोल लेंगे एंगल एंगल है सिमिलरिटी। उसके बाद क्या कहता है, ABC और PQR कोई भी दो ट्रायंगल हैं, इन ट्रायंगल की कोरस्पोंडिंग साइड्स का, ये क्या है साइड्स, और कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो अगर प्रोपोर्शनल हो जाता है, मतलब रेशियो बराबर होना प्रोपोर्शनल बोला जाता है, तो भी ट्रायंगल्स क्या होंगी, सिमिलर होंगी। जैसे ट्रायंगल है, इसकी पहली A और B, इसकी P और Q, इसकी B और C, इसकी Q और R, इसकी पहली तीसरी AC, इसकी पहली और तीसरी PR। तो AB अपॉन में PQ, B इजिकल टू BC अपॉन में QR इजिकल टू AC अपॉन में PR। अगर कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो जाता है तो भी ट्रायंगल्स क्या बोली जाएंगी, सिमिलर बोली जाएंगी। और इस टाइप की सिमिलरिटी को हम बोलते हैं साइड 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 सिमिलरिटी। चौथी टाइप आपके पास क्या कहता है, ABC और PQR कोई भी दो ट्रायंगल है, उसकी कोई भी दो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो और उन्हीं साइड्स के बीच का एंगल अगर बराबर है, दो साइड्स का रेशियो बराबर हो जाए और एक एंगल बराबर हो जाए, तो भी हम कहेंगे ट्रायंगल ABC और PQR सिमिलर हैं। और इस टाइप की सिमिलरिटी को हम बोलते हैं साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। दो साइड और उन्हीं के बीच का एंगल है, लिखा है मैंने, नहीं तो SSA लिख देता, ASS लिख देते, SAS लिखा है, दो साइड और उन्हीं के बीच का एंगल, दो साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल, और उन्हीं AB और AC के बीच का एंगल क्या बनेगा, A, इसमें PQ और PR के बीच का एंगल बनेगा P। दो साइड्स का रेशियो बराबर हो, रेशियो प्रोपोर्शनल का मतलब बराबर हो, और उन्हीं के बीच का अगर एंगल इक्वल है तो भी दो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर। और इस टाइप की सिमिलरिटी को हम बोलते हैं साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। कहने का मतलब ये है किसी भी ट्रायंगल्स को हम इन चार तरीकों से, ये जो चार मेथड बताए हैं, इन चार में से कोई भी एक तरीका अगर हो जाता है तो हम कहेंगे ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। और अगर सिमिलर हैं तो इनमें से हम कोई भी चारों में से कोई भी कंडीशन हमें ले सकते हैं। तो 6.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन बिल्कुल इजी है आपके पास, आपने सोल्व करके देखना है, बाकी मैं बता भी देता हूँ, देखिएगा एक मिनट। तो आपके पास ये ट्रायंगल्स दे रखी हैं, ठीक है, ये ट्रायंगल और ये आपने बताना है क्या है ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं। तो साइड दे रखी है तो साइड से देखेंगे, देखा इस 2/4, 3/6, इसका बटे में ये, इसका बटे में ये, और 2.7/5। अब इनका रेशियो, तो दो का रेशियो बराबर आ जाता है, लेकिन तीसरे का रेशियो बराबर नहीं आता है। 2/4 कितना आएगा, 1/2, 3/6 1/2, लेकिन 2.7/5 1/2 नहीं आएगा, इसलिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं हैं। इसके बाद इसके अंदर देखिएगा, आपके पास एक एंगल 70, दूसरा एंगल 70। अब ये 2.5 और 5, ये आपके पास 6 और 10, ठीक।
तो क्या ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? भाई आपके पास 5 का दुगुना आपके पास 10 हो जाएगा, लेकिन 2.5 का दुगुना 6 नहीं होगा। अगर यहाँ पर 5 होता तो ट्रायंगल्स क्या हो जाती है? सिमिलर हो जाती। उसके बाद देखिएगा आपके पास यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर है। एंगल एक 80 है और ये आपके पास साइड है 2.5, ये साइड है 3, ये आपके पास साइड है 5 और ये 6। तो 2.5 अपॉन में 5, 3/6 एक एंगल, दो साइड और एक एंगल आपके पास इक्वल हो गया। तो आपने चेक करना है कि ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं है, और सिमिलर हैं तो कौन सी टाइप की बनेगी। उसके बाद ये 4 एग्जाम्पल लिए मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज के, बाकी आपने खुद करने हैं। ऐसे आपके पास डी ई एफ और पी क्यू आर ट्रायंगल है, एक एंगल 80 का, एक 70 का, एक 80 का और एक 30 का। तो तीसरा एंगल आपने यहाँ पर खुद निकालना है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये 30 का हो जाएगा, इसका ये 70 का हो जाएगा। तो 70, 70, 80, 80, 30, 30, तीनों एंगल्स बराबर हो गए। तो ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं, ये भी आपने बताना है। तो 4 पार्ट मैंने लिखे हैं, बाकी आपके पास 3-4 पार्ट और दे रखे हैं, वो आपने खुद करने हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपके पास है, ट्रायंगल ओ डी सी और ट्रायंगल ओ बी ए, ये सिमिलर का सिंबल है। ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, और ये एंगल 125 का दे रखा है और ये एंगल 70 डिग्री का दे रखा है। तो ये 3 एंगल्स आपने निकालने हैं। तो देखिएगा, अब आपके पास इस फिगर के अंदर ये 70 डिग्री का है, ये 125 डिग्री का है। जब ये एंगल 125 डिग्री का है तो आपने ये एंगल देखना है, ये एंगल कितना का बन जाएगा, ये लीनियर पेयर का एंगल होगा। लीनियर पेयर का एंगल 180 डिग्री का होता है, 125 का है तो ये हो जाएगा 55 डिग्री का। जब ये 55 का है तो ये भी कितने का हो जाएगा, 55 डिग्री का। ये 125 का है तो ये कितने का हो जाएगा, 125 डिग्री का। उसके बाद ये 70 डिग्री का, ये 55 डिग्री का, तो ये कितने आ जाएगा। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 180 में से ये दोनों घटा देंगे तो ये एंगल हो जाएगा 55 डिग्री का। जब ये एंगल 55 का है तो ये एंगल भी कितने का हो जाएगा, 55 डिग्री का। जब ये एंगल 70 का है तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 70 डिग्री का। तो हमने सारे एंगल निकाल लिए, इसने तो 3 पूछे थे, आपने सारे बता दिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर क्या दे रखा है, पिछली एक्सरसाइज के अंदर भी ये क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, एक ट्रेपेजियम है ABCD जिसके अंदर AB पैरेलल है DC के और डायगोनल एक दूसरे को आपस में O पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो आपने ये प्रूव करके दिखाना है OA अपॉन में OC इजिकल टू OB अपॉन में OD होगा बाई यूजिंग सिमिलरिटी ऑफ ए ट्रायंगल। अब ट्रायंगल की सिमिलरिटी का यूज़ करते हुए तो देखिएगा, ये एक ट्रेपेजियम ले लिए ABCD, इसके डायगोनल आपस में एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं और क्या दे रखा है, AB पैरेलल टू DC है। तो आपने ये रिजल्ट प्रूव करके दिखाना है बाय यूजिंग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो ट्रेपेजियम ABCD के अंदर ये पैरेलल दे रखा है और AC ट्रांसवर्सल एक्सिस है, ये ट्रांसवर्सल है। जब ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या होगा, इक्वल होगा। दो साइडें पैरेलल होगी और ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। ऐसे ही AB और DC ये दो लाइंस पैरेलल हैं, और अगर BD को ट्रांसवर्स मान के चलते हैं तो एंगल 3 और एंगल 4 क्या होंगे, इक्वल होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो एंगल 3 4 के बराबर हो गया, एंगल 1 और 2 के बराबर हो गया। तो 2 एंगल बराबर हो गए, ये ट्रांसवर्स होगी। तो आपके पास 2 एंगल्स अगर बराबर हैं तो ट्रायंगल्स क्या हो जाती हैं, सिमिलर हो जाती हैं एंगल सिमिलरिटी से। तो कौन सी ट्रायंगल होगी, AOB। तो ट्रायंगल AOB ये ट्रायंगल और एंगल है COD ये ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर होगी क्योंकि इस ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल का ये एंगल बराबर है, इस ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल का ये एंगल बराबर है। 2 एंगल इक्वल हो गए तो एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी। अगर कोई भी 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड्स का रेशियो क्या होगा, प्रोपोर्शनल हम रख सकते हैं। अगर ऐसा है तो हम बोल लेंगे ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी, और सिमिलर हैं तो तीनों साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, आपको ये बताया था अगर कोई भी 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं
तो उन 4 में से हम कोई भी कंडीशन ले सकते हैं। और दूसरा क्या है, उन 4 में से अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम कह देंगे ट्रायंगल्स क्या होंगी, सिमिलर होंगी। तो सिमिलर हैं तो एंगल बराबर रख सकते हैं, तीनों साइड्स बराबर रख सकते हैं, 2 साइड एक एंगल ले सकते हैं, लेकिन तीनों साइड बराबर की जगह पे हमें तो 2 इस साइड इक्वल चाहिए थी। तो इस ट्रायंगल की AO अपॉन में CO इज इक्वल टू OB अपॉन में OD, ये इसके इक्वल आएगा। ये जो क्वेश्चन है आपके पास, ये जो 6.2 एक्सरसाइज के अंदर जो 9th और 10th 2 क्वेश्चन अभी मैं आपको करवाऊंगा, उसके अंदर भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन उसके अंदर हम थेल्स थ्योरम और उसका कन्वर्स का यूज करते हुए हम ये प्रूव करके दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर इसने पूछा है बाय यूजिंग सिमिलरिटी ऑफ 2 ट्रायंगल्स, 2 ट्रायंगल की सिमिलरिटी का यूज करते हुए आपने प्रूव करके दिखानी है, ये है नहीं। तो पिछली एक्सरसाइज का 9th और 10th क्वेश्चन देखिएगा आपके पास, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC एंड डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, देन प्रूव दैट AO अपॉन में BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। इसको इस साइड में ले सकते हैं, इसको इस साइड में ले जाएंगे तो AO अपॉन में CO आ जाएगा, BO यहाँ पर आ जाएगा, BO अपॉन में DO एक ही चीज़ है। तो ये वो क्वेश्चन है, वहाँ पर सिमिलरिटी का यूज़ किया था, यहाँ पर थेल्स थ्योरम उसका कन्वर्स का यूज़ करके देखते हैं। आपके पास डायग्राम बना लिए। तो ABCD एक पैरेललोग्राम है, AB DC के पैरेलल है, इसके डायगोनल एक दूसरे को O पर काटते हैं। तो हम अपने के पास कंस्ट्रक्शन मानते चलते हैं OE आपने O से लेकर E तक मिला लिया पैरेलल टू AB। तो ये कंस्ट्रक्शन में ड्रा ए लाइन EO या OE पैरेलल टू DC लो चाहे AB लो। तो हमने ये EO एक लाइन है DC के पैरेलली, जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो इस एक बार तो ये ट्रायंगल लेके चलेंगे, क्योंकि आपने OA OB OC और OD चाहिए। तो AO और OC तो एक बार ये डायगोनल और ये लेके चलेंगे, एक बार है ये डायगोनल और ये ट्रायंगल लेके चलेंगे। तो ये डायगोनल कौन सी ट्रायंगल के अंदर आता है, ये डायगोनल ट्रायंगल आता है ADC। तो इस ट्रायंगल के अंदर ये इस लाइन के पैरेलल है। तो थ्योरम क्या कहती है, एक साइड के पैरेलल एक साइड एक लाइन खींच रखी है, तो ये इसको रेशियो के अंदर सेम रेशियो में काटेगी। तो AE अपॉन में ED इज इक्वल टू AO अपॉन में OC होगा। इन ट्रायंगल ADC के अंदर ये आपके पास EO DC के पैरेलल है। तो थेल्स थ्योरम क्या कहती है, AE अपॉन में ED इज इक्वल टू AO अपॉन में OD। अब आपके पास ये डायगोनल लेके चलेंगे, इस डायगोनल के अंदर ये डायगोनल ले लिया। अब ये EO जब DC के पैरेलल है और DC जब AB के पैरेलल है, DC AB के पैरेलल है, तो EO भी AB के पैरेलल होगा। तो इस ट्रायंगल के अंदर DE अपॉन में EA इज इक्वल टू DO अपॉन में OB। तो ये हमने यूज किया ये कंस्ट्रक्शन, ये आपके पास इसका प्रूफ है जो मैंने बताया, आप देख लेना। इसके अंदर वो सारी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं जो अभी आपको बताई। तो यहाँ तक आपको बता दिया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया अभी। तो इक्वेशन 1 और 2 से आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। इस BO को यहाँ पर ले जाएंगे, CO को यहाँ पर ले जाएंगे, आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। फिर देख लेना जो मैंने बोला वही का वही आपके पास लिखा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका कन्वर्स पार्ट है। क्या कहता है, एक क्वाड्रिलेटरल लेने हैं आपने, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके डायगोनल फिर एक दूसरे को आपस में O पर काटते हैं। किस हिसाब से AO अपॉन में BO इज इक्वल टू CO अपॉन में DO के इक्वल दे रखा है। तो आपने प्रूव करके दिखाना है कि ABCD एक ट्रेपेजियम होगा। मतलब इस थ्योरम का कन्वर्स पार्ट है ये। इसके अंदर ये आपके पास ट्रेपेजियम दे रखी थी, ये रेशियो आपने इक्वल प्रूव करके दिखाना था। अब इस क्वेश्चन के अंदर रेशियो इक्वल दे रखा है, आपने ABCD एक ट्रेपेजियम प्रूव करके दिखानी है। तो ये ट्रेपेजियम कब होगी, जब हम ये प्रूव करके दिखा दें कि AB पैरेलल टू DC। अगर AB DC के पैरेलल हो जाएगी तो ये ट्रेपेजियम हो जाएगी। तो इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया, EO एक लाइन खींच दी AB के पैरेलल। तो EO AB के पैरेलल है। अब हम ये और दिखा देंगे कि EO DC के भी
पैरेलल अगर हम दिखाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हम लेके चले, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हम दिखा देंगे तो ये दोनों लाइंस भी आपस में पैरेलल हो जाएंगी और ये पैरेलल होते ही आपके पास ABCD एक ट्रेपेजियम बन जाएगी। तो देखिएगा इसके प्रूफ के अंदर तो एक कंडीशन तो ये इसने दे रखी है, AO अपॉन में BO इजिकल टू CO अपॉन में DO, CO को इस साइड में ले आओ, BO को इस साइड में ले आओ, तो AO अपॉन में CO इजिकल टू BO अपॉन में DO एक इक्वेशन नंबर 1 इसने गिवन है। अब हम क्या लेके चले थे, हम लेके चले थे EO पैरेलल टू AB, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो थेल्सफॉर्म क्या कहते हैं, इन ट्रायंगल DAB, EO AB के पैरेलल है तो DE अपॉन में EA इजिकल टू DO अपॉन में OB होगा। इस ट्रायंगल के अंदर ये इसके पैरेलल है तो DE अपॉन में AE, देखिएगा DE अपॉन में AE या कहो या EA कहो, DE अपॉन में EA इजिकल टू DO अपॉन में OB होगा। अब DO अपॉन में OB ये यहाँ पर इसने दे रखा है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, AE अपॉन में DE इजिकल टू BO अपॉन में DO। जब ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है तो ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल रख देंगे, इक्वेशन 1 और 2 की राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर AO अपॉन में CO इजिकल टू AE अपॉन में DE आ जाएगी। तो दो साइड्स का अगर रेशियो प्रोपोर्शनल है तो इन ट्रायंगल ADC के अंदर AO अपॉन में CO इजिकल टू AE अपॉन में DE है, क्योंकि E इसलिए EODC के, क्योंकि कन्वर्स थ्योरम क्या कहते हैं, थेल्स थ्योरम की, अगर उनका साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल है तो हम कहेंगे लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो EODC के पैरेलल हो जाएगी और EOAB के पैरेलल हम लेके चल रहे हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, EO पैरेलल टू AB कंस्ट्रक्शन में लिया था आपने और EO पैरेलल टू DC आपने प्रूव करके दिखा दिया है। तो ये दोनों EOAB के भी पैरेलल है, EODC के भी पैरेलल है, तो इसका मतलब AB इज पैरेलल टू DC आ जाएगा और AB DC के पैरेलल हो गया तो हम कहेंगे ABCD क्या होगी, कि ट्रेपेजियम होगी। तो ये आपके पास क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10 6.2 एक्सरसाइज के कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद यहाँ से 6.3 एक्सरसाइज थी, लेकिन इससे पहले इसका आपको बेसिक बताया गया था सिमिलरिटी किस किस कंडीशन पे होती हैं। ये क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी का 4 तरीके होंगे। इसमें आपको ये फिर बता देता हूँ, फिर बताया था अगर मान लीजिएगा ये कंडीशन है तो हम कहेंगे ट्रायंगल सिमिलर हैं और सिमिलर हैं तो ये कंडीशन हम ले सकते हैं। तो ये 4 कंडीशन थी, उसके बेस पे पहला क्वेश्चन करवाया था, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन आपके नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लेना। थैंक यू।